अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब? अच्छा यहाँ पे ना अ, मेरे पास टोटल $20 हैं और ये मैंने एक लेवल दिया था जो मैंने फ़ेसबुक पेज पे भी दिया और अपने बच्चों के ग्रुप में भी बताया था कि इस जगह पे जो है ना वो आपने क्या करना है, बाय देखनी है। चलो आप भी देखते हैं कि फ़ेसबुक पे किधर है वो, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पे ना देखें, अभी-अभी कितना 42 मिनट पहले जब मार्केट यहाँ फिर रही तो मैंने बोला था कि यहाँ से बच्चे आपने बाय देखना है। 33.22 से 33.24 तक के दरमियान बाय का लेवल है। तो यहाँ पे देखें कि हमने खुद फिर क्या किया, खुद भी उस पे काम किया कि नहीं। 33 ये 22 से 33-23 तक आई मार्केट। जब यहाँ पे आई तो हमने यहाँ पे बाय का बटन दबाया, आपके सामने ये चल रही है। 0.01 की छोटी ट्रेड लगाई है आपके सामने। अभी लॉस में चल रही है लेकिन जस्ट वेट एंड वॉच क्या होता है आपको मैं दिखाता हूँ। तो इसका जो टीपी है ना, क्योंकि ये H1 का लेवल है, H1 का लेवल था उसको हमने रिफाइन किया था M15 में, ठीक है? इस वजह से, वरना H1 का लेवल तो इतना बड़ा बन जाना था। यहाँ पे अभी है मार्केट तो हमने इसको रिफाइन करके ये लेके आए थे नीचे और इसमें जो देखा जाए तो यहाँ पे जो टारगेट है ना मेरा, वो एक्चुअली मैं तो भाई यहाँ होना चाहिए इस जगह पे। इस जगह पे अगर $35 हैं तो मतलब 350 पिप्स यहाँ पे मिलेंगे। 350 पिप्स बहुत, बहुत, बहुत होते हैं, बहुत होते हैं। 100 पिप, 70 पिप, 80 पिप तो हम वैसे ही ले लेते हैं भैया। नॉर्मली क्या होता है कि 24, 25 या 30 पिप्स पे लोग कहते हैं भाई दिहाड़ी बन गई है हमारी। लेकिन डेफ़िनेटली वो फिर क्या करते हैं कि बड़ी लॉट लेते हैं। लेकिन जब उनकी दिहाड़ी बनती है लॉस भी उन्हीं को ही होता है, तो फिर क्या होता है कि वो कहते हैं अकाउंट में हमारा वाश हुआ है। तो इस वजह से जो है हम कहते हैं कि आप बड़ी लॉट ना लें, छोटी लॉट लें। हालाँकि बड़े सिक्योर लेवल्स होते हैं हमारे, बट मार्केट है। हो सकता है क्योंकि इसको हम जब कहते हैं 80% एक्यूरेसी, टू बी ऑन सेफ साइड हम इसको 80% एक्यूरेसी बोलते हैं। तो जब 80% एक्यूरेसी हम इसको कहते हैं तो मतलब 20% चांसेस है ना ये मार्केट पलट जाए। देखो, अभी ये 22 पिप्स चल गई, अब अगर ये पलट जाती है, नीचे चली जाती है, मेरा एसएल कर जाती है, तो वो मेरी बेवकूफ़ी है, मार्केट की नहीं है। हमारा एक असूल है कि हम 25 पिप्स पे जाके अपनी हाफ लॉट को बुक कर लेते हैं, एसएल वहीं रहता है जहाँ होता है। अब हाफ लॉट तो है कोई नहीं, 0.01 को मैं कितना ही अदा करूँगा भैया। तो उसमें हमारा ये कसूल है कि हम 25 पिप्स जब चल जाए तो हम अपने इसको, ये जो ट्रेड है, इसको यहाँ से उठा के ब्रेक इवन पे ले आते हैं। लेकिन ये वाला थोड़ा-सा खतरनाक है क्योंकि मार्केट नीचे विज़िट करने आ सकती है, मेरा जो ब्रेक इवन है वो ले सकती है, मुझे कुछ कोई नुकसान नहीं होगा। ओए, 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 रुक, रुक, रुक रे, रुक, 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 मुझे नहीं करना यहाँ पे। अभी देखा देखा सामने ज़िंदा मिसाल कि मार्केट यहाँ पे आ सकती है, ब्रेक इवन खा के चली जाएगी मेरा, लेकिन अगर नुकसान नहीं होगा तो फ़ायदा भी कोई नहीं है। तो जहाँ पे हम अगर 0.02 की कम से कम लगाएँ, आधी लॉट हमें बुक करके बाकी छोड़नी होती है। 1 मिनट यहाँ पे मैं एक और ले लेता हूँ, फिर मैं अब बंद करूँगा इसको। अब जो मैंने और ली है ना, उनमें से एक मैं अब दोबारा 30 पिप पे जाएगी। अच्छा यहाँ पे मेरी क्या गलती है, मुझे यहाँ पे 0.02 की लेनी चाहिए थी स्टार्ट में। जब ये 30 पिप्स चली या 25 पिप कम से कम चली तो मुझे उसमें से आधी बंद करनी चाहिए थी, ठीक है? 25 पिप चलती मेरा $2.5 बुक हो जाता, $2.5 भी लेट्स पाकिस्तानी अगर करेंसी में बोलें तो भाई मतलब साढ़े 5 पौने ₹600 है, ठीक है? क्योंकि हम थोड़े पैसों के साथ काम कर रहे हैं तो इतना भी बहुत है, बस इतना ही मिल जाए ना $20 के पीछे रोज़ 2 भी मिल जाए ना तो ये भी बहुत है, लेकिन हम तो ज़्यादा लेते हैं। तो यहाँ पे मेरी बेवकूफ़ी, मेरी गलती ये है, मैं बता रहा हूँ आपको कि मेरी क्या गलती है, वो ये है कि 0.02 की कम से कम लगानी चाहिए। 0.02 की लगाएँगे, 25 पिप पे जाके एक बंद कर देंगे, बाकी को आप 300-400 पिप तक जितना भी लेके जाना चाहते हैं ब्रेक इवन करके ले लें, ठीक है? 25 पिप चलेगी तो मैं ये बंद करूँगा और ऊपर वाली को ना चलती रहने दूँगा, या मैं ऊपर वाली को बंद करूँ? फ़र्क तो थोड़ा ही है, 7 पिप का फ़र्क है दोनों में ना तकरीबन। एक जो ऊपर से ली थी ना, अगर मैं इसको बंद नहीं करता, तो मेरा जो एसएल होगा ना वो फिर थोड़ा-सा ज़्यादा रहेगा। ये देखो ना, ये 26 पे आई थी, तो मैंने वो बंद कर दी।
ओके, यू कैन सी हिस्ट्री के अंदर 2.62 तो मेरे बुक हो गए। अब मुझे चाहिए मैं यहाँ पे इसको ब्रेक इवन कर दूँ। अब अगर ये मार्केट नीचे आती है, इट कैन नॉट टेक एनीथिंग एनी पेनी फ्रॉम मी। क्यों? ब्रेक इवन कर दिया। ओके, पता है आपको मैंने $23 पे शायद इसका रखा हुआ है यहाँ पे, यस $23 पे टीपी रखा हुआ है इसका। इस वक़्त मैं यहाँ पे एक और एंट्री लेने का सोच रहा हूँ। हुँ, 1 मिनट। अब जाके यहाँ पे चॉक हुआ है, जबकि अभी चॉक हुआ है तो मैं चाहता हूँ कि मैं इस लेवल से एक बाय पकड़ूँ, एक बाय और आए इस जगह से, मार्केट यहाँ पे आए तो मेरी एक बाय एग्ज़ीक्यूट हो और मैं इसका एसएल नीचे रखूँ। ये अब इसको तो ज़रा चलो इसको नीचे कर लेता हूँ। इस जगह पे मुझे एक पेंडिंग ऑर्डर लगाना है। उम, लाइक यहाँ पे मैं बाय लिमिट लगाता हूँ 0.02, 0.03, चलो 0.02 की लगाता हूँ और इसका एसएल रखा जाएगा राइट 10 पिप्स बस। अगर लंबी वीक लग जाती है तो हमारे $2 का लॉस रहेगा ये। अगर ये वीक लंबी नहीं लगती, उसकी रिस्पेक्ट करता है वो, तो फिर हमें जो है वो इंशाल्लाह ये प्रॉफ़िटेबल रहेगी हमारे लिए। अरे! अच्छा, ये 10 पिप का रखना था, मैंने वो 4 का रख दिया। 10 पिप का रखना है, यहाँ पे इस जगह पे, ठीक है जी? अच्छा, इसको तो मैं हटा दूँ ना जी फिर, इसको मैं हटा देता हूँ। अब आपके सामने मार्केट अगर यहाँ पे आती है, मेरा ये 0.02 पिप्स जो लॉट है 0.02 की यानी 2 सेंट की, यहाँ से ये पिक करेगी और यहाँ से जो है ना ये फिर ऊपर चली जाएगी। अगर यहाँ तक आती इन एनी केस तो ये $2 का मेरा लॉस हो जाएगा। तो मैं शायद यहाँ रह ना पाऊँ कि मार्केट यहाँ आए, हो सकता है काफ़ी देर के बाद आए, तो मेरा ऑर्डर पिक करे चली जाए, तो अगर मैं यहाँ पे ना हुआ तो ये हाथ से निकल जाएगी, तो ये एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी है। अरे! शुरू हो गया, शुरू हो गया, शुरू हो गया, शुरू हो गया। अरे! शुरू होके ख़त्म भी हो गया भाई, शुरू होके ख़त्म भी हो गया उसने, वो 2 जो था ना 0.02 की लॉट जो थी, तो अब भाई अल्लाह जाने नीचे वो किस चक्कर में आ रहा है, लेकिन लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। 1 मिनट, है ना? जिस लेवल से मैंने इसको लेना था, जिस लेवल से एंट्री लेनी थी, उससे भी नीचे आ गया। देखो कितनी देर लगाई है उसने ऊपर जाते हुए और 5 मिनट की सिर्फ़ 3 कैंडल्स में वो सीधा नीचे, हालाँकि इसको यहाँ से रिजेक्शन लेनी चाहिए थी, बनती थी। लेकिन उसने फिर क्या हुआ कि वो मेरा जो है ना, वो जो 10 पिप्स का 0.02 की मैंने लॉट लगाई थी, याद है? वो भाई उठा के उसने फेंक दी, ऐसे कर दिया उसका। ख़ैर कोई बात नहीं, अभी यहाँ अगर इसको ये ब्रेक इस पे करता है, ब्रेक इवन पे करता है, तो मैं दरअसल अभी जो है ना आज की डेट में अगर इसको ये कर देता है तो मैं $2 लॉस पे रहूँगा। ऐसा होगा नहीं इंशाल्लाह, क्योंकि वो आगे है, यूएस सेशन है जो कि अभी स्टार्ट हुआ है, तो फिर हम नए सिरे से कोई लेवल देखेंगे इंशाल्लाह। लेकिन यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, अगर मैं यहाँ पे ये देखो ना, ओके, 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 रिजेक्शन ले रहा है, यहाँ पे मुझे एसएल रखना है, इस जगह पे, बिल्कुल इस जगह पे ये 4 का बनेगा, है ना? और ये 0.02 का, ये इनगल्फ अगर करता है ना, तो यहाँ पे अच्छी रिजेक्शन मिल सकती है। इसने 2 का मेरा लॉस किया है, अभी थोड़ी-सी चीज़ें डिफरेंट होंगी देखें, 2 का इसने मेरा लॉस किया है और 2 वो और 4 का ये 1 बाय 1 बनेगा, तो टोटल ये $6 पे अगर आता है ना, तो मैं इसको क्रॉस कर दूँगा, ठीक है? ताकि मैं जो 2 इसने मुझे लॉस दिए हैं वो निकल जाए, प्लस 4 मज़ीद आ जाएँ और जो 0.01 वाली नीचे वाली थी ये इसको मैं छोड़ दूँगा, ये हमारी फिर जो है ना वो आखिर तक चलेगी। तो ये जो 0.02 वाली है, इसको मैं ज़रा $6 तक होल्ड करूँगा, उसके बाद माइंड बना तो ठीक, वरना उड़ा देंगे इसको, ठीक है? तो चलें, आपके सामने ही इसको अब बंद नहीं करते, वीडियो को आप पूरा देखिएगा, किस तरीके से मार्केट भी चल रही है। देखो मार्केट क्या करती है, बंदे की ऐसी-तैसी कैसे करती है। आप ढाई बजे के लगे हुए हैं, कभी ऐसा भी होता है कि आपको 15-20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट के अंदर अपना
टीपी मिल जाता है, टारगेट मिल जाता है और कभी मार्केट आपके साथ खेलती है, आपके इमोशंस के साथ खेलती है। अभी उसने जैसे खेला, हालाँकि वो मेरा लेवल था जहाँ से मैंने बाय के लिए पेंडिंग ऑर्डर लगाया था। मुझे खैर पेंडिंग ऑर्डर नहीं लगाना चाहिए था। मुझे कन्फर्मेशन देखनी चाहिए थी, जो कि डेफ़िनेटली अगर मैं होता तो मैं इतनी बड़ी कैंडल को देख के जो अब मैंने ली है, अब लेता। जो वो मेरे $2 गए हैं, वो मेरी बेवकूफ़ी से गए हैं। मैं हरगिज़ वहाँ से मतलब नीचे आती मार्केट पे तो मैं कभी भी बाय बाय ना करता जब तक मुझे कोई एनगल्फिंग ना मिलती। जो कि अब मिली है, अब मैंने लिया है, ये वैलिड है। वो मेरी गलती थी, दैट वाज़ माय मिस्टेक। नेक्स्ट मैं कोशिश करूँगा कि वो ना हो, लेकिन वो कभी-कभी चल जाती है। वो ऐसे चलती है कि आप अगर जल्दी में हैं, आपने कहीं जाना है, तो फिर उस वक़्त आप इस तरह से पेंडिंग ऑर्डर लगा दें, आप चले जाएँ पीछे, वो चल गया तो ठीक है, वरना क्या ही है, 2 ढाई $2 का लॉस है ना। लेकिन हमारे टीपीज़ क्योंकि आरआर ज़्यादा होते हैं, बड़े होते हैं, 5-7 गुना होते हैं, तो इस वजह से हमें वो तकलीफ़ नहीं देता कभी-कभी। अब ये अगर ये वाली मेरे $4 का लॉस करती है, तो ये वैलिड लॉस है। ये सही लॉस है, ये होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे एक लेवल से ही बाय किया है दोबारा, बट ये आते हुए लेवल पे थी, मतलब ये उस सपोर्ट लेवल पे थी जो कि हमारा बनता तो है, लेकिन मेजर लेवल नहीं है हमारा ये। आपको समझ आएगी ये बात आहिस्ता-आहिस्ता कि मेजर लेवल क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है। मेजर लेवल वही था जहाँ से हमने ये वाली सबसे पहली ट्रेड एग्ज़ीक्यूट की, ठीक है? और अगर यहाँ पे $4 का लॉस होता है तो इसमें सरासर मेरी गलती है। क्यों? मुझे 0.02 की लेने की ज़रूरत नहीं थी। जब मैं मेजर लेवल नीचे जो था वहाँ से 0.01 की ले रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे 0.02 की लेने की क्या ज़रूरत थी? ये है लालच। कभी-कभी आ जाता है, मेरे अंदर भी आ जाता है, भैया सबके अंदर आ जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये देखा? कि अभी आपके सामने ये भी चार्ट ठुकेगा, ठुक ही गया बस। नहीं, बच गया? नहीं बस गया, गया। अरे यार! क्यों रे ऐसे क्यों तंग करता है? ऐसे कौन तंग करता है भला यार? $10 से नीचे आया है। ख़ैर हम अब कंसिस्टेंट रहेंगे। आज की डेट में मेरा लॉस जो है ना वो माइनस सॉरी है ना 4-6 जिसमें से ये 2 निकाल दिया तो तकरीबन पौने $4 का मेरा लॉस है आज की डेट में। बुरी बातें हैं। ये बुरी बात है बहुत, ये नहीं होना चाहिए। क्या है पीछे पड़ा हुआ? पीछे क्या पड़ा हुआ है भाई? इंसान बन जा। क्योंकि अब पता क्या है, ये जो मेरा लॉस है ना आज की डेट में अभी तक $3.86 का, इसको लॉस को अब मैं कोई यहाँ पे बाय नहीं लेने वाला। वो निकल गई जो मेरा लेवल था वो निकल गया, वो बस एक ही अटेम्प्ट करनी थी मैंने। अब तो फ़र्ज़ बन गया कि मैं ये टीपी लूँ। अब फ़र्ज़ बन गया, मेरे पास $20 थे टोटल, मैं 23 का टीपी लूँगा, तो ये जो मेरा $3 का बल्कि ये $4 ही समझ लें इसका जो लॉस है, ये लॉस पूरा करके फिर मुझे $19 का आज की डेट में प्रॉफ़िट होगा, तो मैं लूँगा भाई। भाई मैं लूँगा ये। तो ये हमारा भैया $23 का टारगेट है और क्योंकि यहाँ पे मैंने ये लॉस करवाया है आपके सामने, तो इसको पूरा करने के लिए पहले शायद मैं 13, 15, $14 पे बंद कर देता, बट अभी अपन को जो है ना वो या तो $8 चाहिए यहाँ पे या फिर यहाँ पे पूरे $23 चाहिए, ठीक है? अच्छा माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे ना मेरी तो हिम्मत जवाब दे गई है भाई। 9 बज गए हुए हैं, 9 बज के 10 मिनट। तो मैं तो भाई अब सोने जा रहा हूँ, बट मैं इसको क्रॉस नहीं कर रहा, इसको ख़त्म नहीं कर रहा। या $8.5 पे ये क्लोज़ होगी खुद ब खुद ही रात को, या ये खुद ब खुद रात को $23 पे क्लोज़ होगी 230 पिप्स देकर। वैसे तो दिल यही है कि ऊपर ले जाऊँ इसको, लेकिन ये भी एक लेवल है, रिजेक्शन आ सकती है, तो यहाँ तक। अब मैं इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकता, मैंने भी सोना है और रात के देखें 9:15 हो गए हुए हैं। कितनी देर से होल्ड किया हुआ है, दिन के 2:30 से, तो बस यही पेशेंस आपको पैसा देता है। सो आप खुद ही समझ जाएँ कि ये ठीठ बंदा जो है ना या तो फिर 8.5 लेगा या फिर 23 लेगा। अब बाकी आप खुद ही देख लीजिएगा मार्केट सुबह किधर है। मैं भी सुबह ही देखूँगा कि क्या हुआ है यहाँ पे, इधर ये मिला मुझे या यहाँ पे ये मिला, बट आई बिलीव कि मुझे यही मिलेगा इंशाल्लाह। सो अब तक के लिए टाटा बाय-बाय करते हैं, हँसते रहें, मुस्कुराते रहें, कमाते और खाते रहें, दुआ में याद रखिएगा।